प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ PP 97 फैसलाबाद में। ये चक झुमरा बाजार है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर अजमल चीमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, आज़ाद लड़े, तहरीक इंसाफ में आए, मुनहरिफ हो गए और यहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये वो हल्का है जहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मुस्लिम लीग नून का टिकट ले चुके हैं अजमल चीमा साहब, जो पिछली मरतबा आज़ाद लड़े थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। अब उनके पास नून लीग का टिकट है। और दूसरी तरफ अली अफजल शाही जो एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछली मरतबा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, 37,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया था और अब दोबारा वो अजमल चीमा के मुकाबले में हैं। तो इस वक्त मुकाबला कैसा है? इनके साथ साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तारिक बाजवा साहब आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 3 उम्मीदवार हैं और इसके अलावा आज़ाद तबस्सुम साहब नून लीग के पिछली मरतबा इलेक्शन लड़ते हुए उन्होंने टिकट पर 35,000 वोट लिया था। इस मरतबा कुछ लोगों के ख्याल में वो खामोश हैं, कुछ लोगों के ख्याल में वो नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हल्के में पोजीशन क्या है, मैं आपको आज हल्के में लेकर आया हूँ। लोगों से पूछूंगा, हम जाएंगे उम्मीदवारों के पास, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं और इसके साथ साथ ये कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग किसकी जीत की तवक्को कर रहे हैं। ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरे साथ रहिए। मेरे साथ अब अजमल चीमा साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अजमल चीमा साहब से ज़रा कैंपेन कैसी चल रही है इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं। चीमा साहब, कितना फ़र्क है तहरीक इंसाफ के लिए वोट मांगने और नून लीग के लिए वोट मांगने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं पिछला इलेक्शन आज़ाद जीता था, मैं किसी टिकट पे नहीं जीता था। तो इंशाल्लाह इस इलाके ने मेरी खिदमत, मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे वोट कास्ट किया और असम्बली में गए। हमने PTI के लिए वो पिछली मरतबा जो आपने आज़ाद लड़ा था, आपकी वर्किंग सारी PTI में थी, आपको टिकट नहीं मिला था, PTI के लोगों ने आपको वोट दिया था? नहीं, मेरे ख्याल में PTI के वोटों ने वोट नहीं दिया था। जो वोट PTI का होता है ना, वो या पार्टियों के वोट होते हैं, वो अपनी पार्टियों के साथ लाइल होते हैं। मेरे साथ जो थे वो मेरे दोस्त ही थे, मेरे साथी थे। फील थी कि आप आज़ाद लड़ रहे हैं लेकिन जाएंगे PTI में? नहीं, ये किसी को फील नहीं थी, आपको किसी ने गलत कमेंट किया है। लोगों को यही पता था कि जो भी फैसला होगा वक्त पे होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही फैसला किया था कि जो उस वक्त हुकूमत बनती थी, अगर नून की बनती तो हमने नून में जाना था, क्योंकि हम आज़ाद जीते थे, हम किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं जीते थे। जब आप हल्के में कैंपेन कर रहे होते हैं तो आपको PTI के लोग भी मिलते हैं, नून लीग के लोग भी मिलते हैं। PTI वाले आपसे पूछते हैं आपने क्यों इन्हराफ किया अपनी पार्टी? अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को पता है। अरसा 4 साल हमने PTI के साथ गुजारा। जो PTI के वर्कर्स के साथ PTI के जो अपना बड़ी बॉडी के CM थे, PM थे, जो उन्होंने किया उनको सबको याद है। ना तो इस इलाके को डेवलपमेंट दी, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया, ना इस फैसलाबाद डिवीज़न को दिया, ना पंजाब में दिया। सब चीज़ें उनके सामने थी और हमें तो 1 साल हो चुका है। वो लोग कहते थे कि छोड़े इनको, ये तो मुल्क को तबाह कर रहे। हमने अपने हल्के की, अपने लोगों की डिमांड पे ये किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्का जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ हमेशा मुस्लिम लीग नून जीतती है और मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, चाहे वर्कर उनका कोई भी हो। यहाँ पे कैंडिडेट 18 में मुस्लिम लीग नून हार गई थी। आपको ये इल्म नहीं, MNA यहाँ पे जो था वो मुस्लिम लीग नून का तहादिया था। मैं आपको बताता हूँ, जो MNA था मुस्लिम लीग नून का तहादिया था और मैं भी उनका तहादिया था। अच्छा, ये बताएं कि आपने हल्के में काम कराए हैं, करा सके या आत्माओं बंधे हुए थे आपके? ना तो हल्के में कोई काम हो रहे थे। नहीं, अभी 2018 मैं वही बताता हूँ ना, आप जो हुकूमती लेवल पे पैकेज लेते हैं आपको पता है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरफ आप मुझे लेकर जा रहे हैं और मुझे नहीं समझ कि आप क्यों ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझ पर। नहीं, मुझे सवाल जो आपके, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। 4 साल में इसने कहा कि मैं करप्शन को कंट्रोल करूँ। कौन सी इसने करप्शन कंट्रोल की? किसको पकड़ा बताए? बस पूरे पाकिस्तान में इसने कहा मैं 1 लाख लोगों को गाड़ दूंगा, एक गाड़ भी दिया? बताएं। पूरे पाकिस्तान में इसने कहा मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, दिया नौकरी? बताएं। यहाँ पे आपको नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे अपने सवाल का जवाब देने दें। आप मुझे PTI का सवाल कर रहे हैं, मैं आपको PTI का जवाब दूंगा। नून लीग का सवाल करूं? नहीं, वो आप मेरी PTI से कोई रिश्तेदारी नहीं, जिससे भी आपकी रिश्तेदारी है आप उससे निभाएं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा
ठीक है, लोगों की डिमांड थी। तो जब आपके काम नहीं हुए तो फिर आप लोग आपको क्यों वोट देंगे कि जी चीमा साहब आपने तो काम ही नहीं कराया हमारे? उनको पता था कि ये बंदा उनको क्यों छोड़ कर आ रहा है और उन्हीं के कहने पर छोड़ कर आ रहा हूँ। और आज मुझे क्यों वोट देंगे, उनको ये इल्म है कि उनके दिए हुए वोट से हमने पीटीआई की हुकूमत बनाई और अब उनके दिए हुए वोट से नून की हुकूमत बनाई। और इंशाल्लाह जब हम 17 तारीख को जीतेंगे और नून वालों को पता है कि किस बंदे ने उनके लिए क्या खिदमत की। आपके साथ अगले इलेक्शन का 2023 का वादा हुआ कि टिकट आपको ही मिलेगा या आज़ाद तबस्सुम को मिलेगा? जो वर्कर था वर्कर है, वर्कर रहेगा, जो वर्कर होगा वो ही जिंदा रहेगा। लेकिन कोई तो वादा नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चौधरी मोहम्मद अजमल चीमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा चीमा साहब, आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आपके वादा मुस्लिम लीग नून की आपके आज़ाद तबस्सुम से भी किया होगा ना? मेरा कहने का मतलब है कि वो ना हो कि अगला टिकट तबस्सुम को मिल जाए। आपके सवाल का जवाब अभी नारों ने दे दिया है। टिकटें पार्टी का काम है, मेरा नहीं। हम वर्कर हैं, जिसको भी देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। दोबारा भी तरीके इंसाफ में जा सकते हैं आप? कभी क़यामत भी नहीं जा सकता, वो पार्टी नहीं रहेगी। पार्टी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। मैं आपको अपने रब के सामने खड़े होकर कहता हूँ, पार्टी ये चलानी बड़ी मुश्किल होती है। मुकाबला सख्त है या? हमेशा मुकाबला सख्त समझना चाहिए, इस पे कोई इतराज नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप समझते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा? तो एक ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं होगा तगड़ा मुकाबला? ऐसा मुमकिन नहीं। हरीफ बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हल्का मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ओ भाई आपको बता दिया है, ओ भाई बता दिया है आपको, ये हल्का मुस्लिम लीग नून का है। आप कह रहे हैं मुस्लिम नून का हल्का है? पिछली मरतबा तो आपने नून लीग को हराया है, नून का कैसे हल्का हुआ? आजाद उम्मीदवार का हल्का था ये। मैं उनका वर्कर था। आप पीटीआई के टिकट क्यों ख्वाहिशमंद नहीं थे? मैं उनका वर्कर था। आप पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। आप नहीं थे? नहीं था। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, मैंने कहीं मांगी नहीं थी। मैंने किसी ऐसे मौजू पे कोई ऐसा ये नहीं साबित कर सकता मैंने जाकर पीटीआई के लिए कहा हो कि मुझे टिकट दें। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साहब की क्या खदमात है हल्के के लिए जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। चीमा साहब के मेरा ये जो रोड है ना बने हुए, ये चीमा साहब के बने हुए हैं। ये तकरीबन कुछ 4-5-6 माह पहले के रोड बने हुए हैं। चीमा साहब तो कहते हैं मुझे फंड नहीं मिले, मैंने इसलिए पार्टी छोड़ दी। वो भी बताता हूँ आपको, ये बल्दिया पे फंड पड़े थे जो चेयरमैन के लोकल गवर्नमेंट के थे, वो चीमा साहब ने खुद लगवाए हैं, अपने जोर से लगवाए हैं। ठीक, आप भी पीपल्स पार्टी से नून में आए हैं? जी, मैं नून में नहीं आया, मैं अभी पीपल्स पार्टी में हूँ। और अभी पीपल्स पार्टी को मैं लीड कर रहा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहसील चौकी नंबर का। जो तारिक बाजवा साहब हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं, आप तो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज़ाद खड़े हैं। हम अपनी पार्टी के जो बताए हुए मंशूर पर, क्या बताया आपको? पार्टी ने जब हमारी पार्टी ने एक बंदा खड़ा नहीं किया इधर तहसील में, उससे आप क्या साबित करेंगे कि हमारी पार्टी ज़ाहिर है नूनी को सपोर्ट कर रही है? हाँ जी, अगर वो अपना कैंडिडेट नहीं दे रही। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं और तासुर बाजवा साहब यही दे रहे हैं वैसे कि मुझे पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। सियासत करने का हर किसी को हक है, वो बात से करें जैसे मर्जी करें, वो उनका हक बनता है, बिल्कुल बनता है। इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी, जहाँ पे जिसकी पीपल पार्टी सपोर्ट करेगी वो पार्टी जीतेगी। हालात ठीक जा रहे हैं, मुकाबला बेहतर, इतना सख्त तो नहीं कह सकते लेकिन बेहतरीन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने ये बयानिया दिया था कि मैं खुद इंटरव्यू लूंगा और वर्कर को टिकट दूंगा। आज फिर वही बंदा हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जो 35 साल से इस हल्का की तबाहकारी का अफजल शाही, क्योंकि इसको बिल्कुल दिया था जी उसको, लेकिन उसको शहर ने और हल्के ने हराया था। हम शहर वाले इतने कमज़ोर नहीं उसको वोट दें। 37 साल से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ एक दफ़ा नून लीग के प्लेटफार्म पे उसको वोट दिया, उसके बाद हमने उसका मुकाबला ही किया। हर इलेक्शन पे उसका मुकाबला किया, हमने कभी भी उसको वोट नहीं डाला। मेरे साथ इस वक्त तारिक बाजवा साहब मौजूद हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PP 97 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये पीपल्स पार्टी में रहे हैं और पीपल्स पार्टी के MNA रहे हैं। तो बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया आपको? पीपल्स पार्टी से मैंने अप्लाई नहीं किया जब टिकट, तो फिर आपने पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं अप्लाई किया? सच्ची बात तो यही है कि मैंने महसूस किया कि शायद ऊपर जफियाँ पड़ी हुई हैं। हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, उनकी कोई मजबूरी बन सकती है।
तो दोस्तों को मजबूर नहीं किया जाता, ना दोस्तों का इम्तहान लिया जाता। पीपल्स पार्टी आपसे नाराज नहीं होगी कि हम वहाँ इत्तेहादी हैं, इधर आप जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट मांग रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल जफ्फी पड़ी होगी, मेरा ख्याल अपने पार्टी दम तो शायद उन्होंने भी नहीं की होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए बहरहाल मैंने अपना फैसला किया कि हमने तो अपने हल्के का दिफा करना है, हमें अपनी मजबूरी है। लोग समझते हैं कि वैसे जो पीपल्स पार्टी के पंजाब की क़यादत है वो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है भाई साहब काम चुप के रखो। पंजाब की क़यादत में तो शायद इतनी जान होती तो आज मैं इलेक्शन किसी और तरह लड़ रहा होता। हाँ, मरकज में जान है, बाकी आपको पता है पंजाब की जान जो है वो तो खुद मिनिस्ट्रियाँ ढूंढ रहे हैं। वोट किसका तोड़ना है, पीटीआई का या नून लीग का? दोनों का ही, ना वो पीटीआई है ना वो नून लीग है। ना वो पीटीआई है ना वो नून लीग है। फिर भी चले कारकुनों में तो तकसीम है ना, कुछ लोग कारकुनों में हमारे भी कारकुन है ना। अब मुकाबला मेरा दो बड़े लोगों से है, एक हुकूमत पंजाब से है, पाकिस्तान से नहीं, हुकूमत पंजाब से है। हाँ, तो दूसरा मुकाबला एक बहुत बड़े लीडर से है, टीम से है, उनकी एक लोग है। लेकिन हाँ, अगर उनके नजरियाती कारकुन इधर होता ना तो शायद मुझे टफ टाइम मिलता। अब कोई आसान है बिल्कुल मुकाबला? आसान तो कोई भी मुकाबला नहीं होता, मुकाबला तो मुकाबला होता है। निस्बतन आसान है। निस्बतन इसलिए आसान है कि दोनों नजरियाती नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई, नजर आते हैं नजरियाती। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं इस वक्त चक झुमरा मेन बाजार में मौजूद हूँ। कुछ ताजिर मेरे साथ हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि चक झुमरा में किसका जोर ज्यादा है, किसकी कैंपेन अच्छी चल रही है, कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा। तो मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं। आप ये बताएं कि क्या सूरत है हल्के में? अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले चीमा साहब ने बड़े शहर के काम कराए हुए हैं। पहले पीटीआई में थे, अब मुस्लिम लीग में, और जिस तरफ भी चल जाओ कामयाब हो जाते हैं। शहर उनकी मदद करता है, उसका इलाका उनकी मदद करता है। आपके ख्याल में कौन जीतेगा जी? अजमल चीमा। क्यों? काम करवाए उसने सारे, ये शहर के अच्छे काम करवाए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनका क्या पोजीशन है सर? पोजीशन शहर में तो कुछ नहीं नजर आ रही। शहर में ना ज्यादा अजमल चीमे का ही साथ दे रही है आवाम। ये जो चक झुमरा शहर है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये अजमल चीमा साहब को सपोर्ट कर रहा है, नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। और चीमा साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने काम शाम काफ़ी कराए हैं यहाँ पर, इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहा है। चीमा साहब कहते हैं कि मैं उतने काम नहीं करा सका, इसलिए मैं अपनी पार्टी से नाराज़ हूँ। बहरहाल अब देखते हैं कि पीटीआई की कैंपेन कैसे चल रही है, अली अफजल शाही क्या कहते हैं और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। देखते हैं, वहाँ पर चलते हैं। अब मेरे साथ अली अफजल शाही साहब मौजूद हैं, जो PP 97 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त वो कैंपेन कर रहे हैं डेढ़ गांव में। अली अफजल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तहरीके इंसाफ के टिकट पर 2018 में नहीं जीत सके और एक आज़ाद उम्मीदवार ने आपको हरा दिया, तो अब कैसे जीतेंगे? देखें जी, उसके डायनामिक्स बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। वो कभी बैठेंगे तो डिटेल में उसमें चलेंगे कि किस तरह जो एक आज़ाद उम्मीदवार था उसने कैसे ये क्लेम किया कि वो टिकट पे उसका हक बनता है, टिकट उसको मिलना चाहिए। बहरहाल पीटीआई का जो नज़रियाती, तो ये दावा करते हैं कि मैंने टिकट अप्लाई नहीं किया। ये तो इंशाल्लाह जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना, गो दा मैदान, इंशाल्लाह 17 जुलाई को पता चलेगा जी। आप रिज़ल्ट देखेंगे और हमारे वोट किस तरह से बढ़ेंगे। जो पीटीआई के नज़रियाती कारकुन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ राब्ते में भी हैं, अटैच भी हैं। फिर जिस तरह से खान साहब का एक बयानी है वो बड़ा तेज़ी से मकबूल हो रहा है आवाम में। और हमने तो क्योंकि 4 साल जो ये गुज़श्ता अरसा रहा, इसमें भी भरपूर मेहनत की है, हम एक्टिव रहे हैं। आप जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में जाएंगे, लोग इस बात की गवाही देंगे कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हारने के बाद भी मौजूद रहे। जो जीतने वाले लोग हैं वो हल्के में नजर सिवाय शहर के नहीं, शहर के लोग ये कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आते। चलें, शहर का भी जलसा हमारा 2-3 दिन में होने जा रहा है, वो भी आपको पता चलेगा। ये आपको आपके नॉलेज में ले आऊँ कि झुमरा शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है हमेशा से। मुस्लिम लीग नून नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 17 जुलाई को इंशाल्लाह रिजल्ट आपको बताएगा कि वो सिर्फ इमरान खान का गढ़ है इंशाल्लाह। एक अपनी वजाहत पेश की, आपके पास एक आर्गूमेंट है कि कैसे अजमल चीमा जो है वो इलेक्शन जीते पिछली मरतबा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट लेकर जीते, उन्हीं लोगों में उन्होंने कैंपेन की और नजरियाती कारकुनों को उन्होंने अट्रैक्ट किया।
लेकिन आप नून लीग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? नून लीग के उम्मीदवार ने भी 35,000 वोट लिए थे और अब वो नून लीग का 35,000 वोट लेने वाला उम्मीदवार अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहा है, जो अजमल चीमा के खुद भी कुछ ना कुछ वोट होंगे। बिल्कुल, कैसे आप हरा देंगे? देखें बिल्कुल मैं ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने देखा कि ये वाहिद हल्का है जहाँ पे बहुत बुरे तरीके से PMLN के वर्कर ने रिएक्ट किया है, क्योंकि लोग एक जिस उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं फिर उसके साथ खड़े होते हैं। इधर जो रिएक्शन है वो आपने ट्विटर पे भी देखा, वो टॉप ट्रेंड बना रहा कि इस मौसूफ से टिकट वापस लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो नज़रियाती कारकुन है मुस्लिम लीग नून का, वो भी जब कंपैरिजन करता है, तालीमी काबिलियत देख लें, माजी देख लें, हमारी इलाके के लिए बेबहा अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात हैं। फिर हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि मेरे बुज़ुर्गों ने 40 साल इस हल्के में सियासत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक करप्शन का एक टेडी पैसे का इल्ज़ाम नहीं है। तो ये हमारा आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी है कि जो गांव या जिस जगह के लोग आपको वोट नहीं करते वहाँ पे आप जाते नहीं हैं, और आपके बारे में कहा जाता है कि जी ये बड़े मगरूर हैं या सरिया है। देखें, आप मेरे से मिले हैं, आपने देखा जो बंदा मगरूर हो उसको इतने प्यार करने वाले साथी नहीं मिल सकते। और पिछली दफ़ा भी गो में हार मेहरबानी, पिछली दफ़ा भी गो में हार गया, लेकिन मैंने इस इलाके से 38,000 वोट लिया है। नेशनल असेंबली की सीट पे 86,000 वोट लिया है। ये 86,000 वोट मगरूर आदमी को नहीं पड़ता। जाते तो देखें जी, जहाँ पे लोग वेलकम करते हैं वहाँ पे हम जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर गांव में लोग वेलकम कर रहे हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप देखेंगे। आप तहरीक इंसाफ का वोट मांग रहे हैं, लोग कहते नहीं है कि आप कभी काफ में रहे हैं, कभी नून में रहे हैं, मतलब आपके नहीं, मैं तो कभी काफ में नून में नहीं रहा। रात आपका खानदान की बात होती है, देखें भी तो लोग अली साई से ज्यादा अफजल साई साहब को वोट नहीं, बिल्कुल पॉकेट्स हैं जहाँ पे अफजल साई साहब को मिल रहे हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पे अली अफजल साई को वोट मिल रहे हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पे इमरान खान साहब को तो ओवरवेलमिंगली पूरे हल्के में वोट मिल रहे हैं। आपके हरीफ की स्ट्रेंथ क्या है? मैं तो नहीं समझता कि कोई स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ 1000 वोट लिया हुआ है उन्होंने जी। इंशाल्लाह आप भी कुछ आपकी बात मैं मान लूं कि आप जीतेंगे, बावजूद भी को 30-35,000 वोट वो लेंगे। आप मेरा कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे नहीं तो अच्छा, ये मैं समझता हूँ जी। देखें, कॉन्फिडेंस तो वैसे मैं तारिक बाजवा साहब का भी देख कर आया हूँ, ऐसी बात नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस है जी। तो ये देखें जी, ये तो इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि 17 को इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। और स्ट्रेंथ मैं नहीं समझता कि अब देखें, क्योंकि 1-on-1 इलेक्शन है, कोई भी शख्स हमारे मुकाबले पे खड़ा होगा वो साफ जाहिर है वो नून का भी वोट लेगा, वो एंटी शाही वोट भी लेगा। तो ये मिल मिला के 30-35 हज़ार वोट बन सकता है। आपने लीड देखनी है कि जी इंशाल्लाह कितने टर्नआउट कैसा रहने की तवक्को है जी। बिल्कुल वैसे तो आपको पता है कि जी ज़िमनी इंतखाब में जनरली टर्नआउट कम रहता है, लेकिन मैं जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने टीमों को मोबिलाइज़ किया है, मेरा प्राइमरी एम्फेसिस इस बात पे है कि हम टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि PTI का वर्कर मोटिवेटेड वर्कर है और वो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको मिसगाइड करके, वरगला के, धोखा दे के वोट लिया गया, और उसके बाद फिर उसके धोखा दे के उसको वो जो वोट था जो उसने खान साहब को दिया, वो जब असेंबली में खान साहब को ज़रूरत पड़ी तो वो वोट उनको नहीं मिल सका। तो वो वर्कर इंशाल्लाह रिएक्ट करेगा, और PTI का वर्कर मेरे साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जी। ये मैं समझता हूँ कि पंजाब में 20 ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाईएस्ट लीड इंशाल्लाह इसी हल्के से होगी इंशाल्लाह। मैं अब आपके कुछ जी बातचीत कर लें। जी सर, जी मैं कैंपेन कर रहा हूँ। मैं नज़रियाती वर्कर हूँ PTI का, मैं अफजल साई साहब का वर्कर भी हूँ, और मेरे दिल में इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आप ज़िला जंग में चले जाएं, नून लीग में चले गए या काफ में चले गए, तो ये इसके बारे जी मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। साई साहब का जो क्वेश्चन है आपने अली अफजल साई साहब से भी किया, आप जंग में चले जाएँ, चिन्योट में चले जाएं, किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, आपको इतनी ज़्यादा तरक्की किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगी। अफजल साई जो है वो इस हल्के का हकीकी हीरो है। ये बताएं कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला फैक्टर है या ये जो खुददारी और गुलामी वाला फैक्टर है, ये मैंने सुना है शहरों में चलता है, ये देहातों में भी इस मौजू पर इलेक्शन होता है? नहीं बिल्कुल जी, क्यों नहीं जी, देहातों में बिल्कुल है, ऐसे ही है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, हमारी आवाम जो इंशाल्लाह जी इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल मंजूर नहीं कर रही। तो यहाँ इस हल्के में क्या काम कराए हैं साई साहब ने? साई साहब के सारे काम जी अच्छे हैं, सारे काम देखो जी अपना इन्होंने दी, ये सड़कें जो बेहतरीन सड़कें हैं साई साहब ने दी, मोटरवे साई साहब ने दी, हम तो गिन नहीं सकते जितनी चीज़ें हमें साई साहब ने ताफ़ की। अल्लाह के बाद अगर हमारे सर पे
साया है तो साई साहब ने किया। वोट साई साहब का या बल्ले का? साई साहब का। जी पीपी 97 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इलेक्शन की कैंपेन जो है वो चल रही है, उरूज पर है। हर उम्मीदवार अपना जोर लगा रहा है, हर उम्मीदवार जीत के लिए पूरी उम्मीद है। लेकिन अब ये देखते हैं कि पीपी 97 का मार्का कौन जीतता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको मिलता हूँ पंजाब के एक और हल्के से जहाँ पर कांटेदार मुकाबला जारी है। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद से अब मैं आ गया हूँ मुल्तान पीपी 217। यहाँ पर एक और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। सलमान नईम के मुकाबले में है मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी। 2018 के इंतखाबात में सलमान नईम ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दे दी थी और अब उन्होंने अपने बेटे जो कि MNA भी हैं और उनके बकौल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वो पीपी का इलेक्शन भी यानी सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। सलमान नईम का मुकाबला ज़ैन कुरैशी के साथ कौन जीतने जा रहा है? कांटेदार मुकाबला है। ये उन हलकों में से है जहाँ पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तो आइए ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो सलमान नईम को पसंद करते हैं, वो ज़ैन कुरैशी को पसंद करते हैं या वो किसको समझते हैं कि कौन जीतेगा और वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो आइए उम्मीदवारों से भी बात करते हैं और आवाम से भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये बताएं कि किसको वोट देंगे आप इस हल्के में? सलमान नईम को। हाँ जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वोट दिया है हमारे हमजा शहबाज को। हाँ। डी सीट हुए इसलिए हम नून लीग वाले वोट देंगे। नहीं, आप सलमान नईम की वजह से वोट देंगे या शेर की वजह से वोट देंगे? शेर की वजह से वोट। अच्छा, आप नून लीग के शेर के सपोर्टर हैं? शेर के मियां नवाज शरीफ। तो या शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई चक्कर नहीं है? नहीं सर। क्यों? डोरी मोहन का क्या काम, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने के अलावा और काम नहीं है उसे। अच्छा। जब से MNA बना वो 5-4 साल से एक दफ़ा चक्कर नहीं लगाया, कोई काम नहीं करवाया। हाँ, किसी की फातिया दुआनी हो ना, दुआ करानी हो या गले में पैसे पीर साहब को देने हो, बाल कटवाने हो, फिर तो चले जाओ। अच्छा। नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या हल्के में पोजीशन है जी? किसका जोर ज़्यादा चल रहा है? बस जी क्या कह सकते हैं जी, दोनों का कांटेदार मुकाबला ही होगा। मुकाबला सख्त है? सख्त है मुकाबला। तो निकालेगा कौन सीट? देखिए जी, पहले तो ये सलमान की सीट थी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कांटे का मुकाबला। आप किसको वोट देंगे? PTI का वोट है। PTI का वोट है, सही है। यानी ज़ैन कुरैशी का वोट है? जी जी सही है, ठीक है जी। हाँ जी, क्या पोजीशन चल रही है हल्के में? भाई दोनों का कांटेदार मुकाबला है और इंशाल्लाह शाह महमूद जीतेगा। शाह महमूद जीतेगा इंशाल्लाह, अगर बेईमानी ना हुई। अच्छा। बेईमानी हुई तो सलमान नहीं जीतेगा। अगर मुकाबला बिल्कुल बुरा सही हो, ईमानदार से हुआ तो शाह महमूद जीतेगा, इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। आपके ख्याल में शाह महमूद की वजह से वोट पड़ेगा या PTI की वजह से? इमरान खान की वजह से। इमरान खान की वजह से। अच्छा, PTI सही है, ठीक है। आपने कहा था कि शेर को आप वोट देंगे, तो सुना है शेर ने तो बड़ी महंगाई कर दी है। महंगाई ये करके गया भाई, मुआहदे ये करके गया। अच्छा। हाँ जी, हर चीज़ में एक तो इसने बदतमीजी सिखाई है आवाम से, वर्कर से वर्कर। अच्छा। महंगाई इसने हर चीज़ इसने कही है। चीनी का चीनी चोर थे सब अपने साथ मिला के रखे हैं। अच्छा। घी का, तेल का, हर चीज़ का रेट ये बता के गया। पेट्रोल सस्ता करके रखे ताकि ये आए तो इन्हें पता लग जाए, ये वजह है। बाकी महंगाई अगर 2000 रुपये भी लीटर हो गया ना, हम फिर भी शेयर को। अच्छा, चले ठीक है जी, थैंक यू। क्या पोजीशन है ये हल्के में? हल्के में कोई पोजीशन नहीं है जी, कोई इलाके का काम हो नहीं रहा। अच्छा। परली साइड में पानी खड़ा है, उधर पानी खड़ा है, बस जीतने की पड़ी है। जीत कौन, किसका वोट किसका है यहाँ पर? जीतना किसने है? PTI को। PTI नहीं जी, हमारे तो शेर ही है। शेर को देंगे? शेर ने सुना महंगाई बहुत कर दी है। कोई बात नहीं, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए फिर भी शेर के साथ। शेर के साथ है, ठीक है। हाँ जी, आप किसको वोट? PTI के साथ है भाई। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसके दौर में पेट्रोल सस्ता, हर चीज सस्ती थी। इन्होंने आकर डबल ट्रिपल महंगाई कर दी। इनको वोट नहीं देना भाई। अच्छा। हाँ, PTI को वोट देना है। तो आपके ख्याल में PTI जीत भी जाएगी? वो जीते ना, ये बेईमानी करेंगे, धांधली करेंगे तब जीतेंगे। ये वैसे ईमानदारी से जीत नहीं सकते ये। अच्छा। हाँ जी, तो कुरैशी साहब जीत जाएंगे? कुरैशी साहब इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है जीते। सही है। इमरान खान जीते, कुरैशी भी ना जीते, इमरान खान जीते। इमरान खान का वोट है? इमरान खान का वोट है, कोई कुरैशी का वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है जी भाईजान।
इंशाल्लाह ताला इमरान खान दोबारा आएगा, इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह। इमरान खान को वोट डालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हल्के में इमरान खान को लोग वोट डालेंगे या शामिल कुरैशी को डालेंगे? ये भाईजान इंशाल्लाह ताला कुरैशी तो यानी जो बल्ले का वोट है वो कुरैशी साहब का है कि इमरान खान का है? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान का। कुरैशी साहब भी ठीक है। सलमान नईम ने भी सुना है हल्के में बड़ा राब्ता रखा है, लोगों के काम शाम किए हैं। क्या काम किया? हर जगह तो पानी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली है कोई नहीं, अस्पताल वगैरह वैसे ही टूटे फूटे हैं, मरीज वगैरह बेचारे ऐसे ही परेशान होते फिरते हैं, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, घी का आप रेट देख लें, हर चीज़, तनख्वाहें है कोई नहीं, ये वह क्या काम है? सही है, चलें। बोलो जी। अच्छा जी, क्या पोजीशन है हल्के में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइट पोजीशन है। टाइट पोजीशन? किसकी टाइट पोजीशन? इमरान खान की। इमरान खान जीत रहा है? इंशाल्लाह। क्यों जीत रहा है इमरान खान? बस वो महंगाई जो कर दी है उसने। किसने? इमरान खान ने। अच्छा, जीतेगा नवाज शरीफ, वो सपोर्ट उसकी है ज्यादा। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही आप किसको कह रहे हैं? सपोर्ट किसने अभी इस हल्के में? नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने जीत रहा है इंशाल्लाह। नहीं तो महंगाई तो अब इन्होंने आके ज्यादा महंगाई कर दी है इसने, तो उसने आगे कम करना है, अभी तो लेवल पे जा रहा है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वो नीचे भी करेगा इसको। तो शेर का वोट है यहाँ पे? इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। मैंने तो देखेंगे जो अच्छा आदमी होगा उसको देंगे। अच्छा कौन है इसमें से? इसमें तो फिलहाल तो हमें तो हमारा मल्लेदार है सलमान खान। सलमान नईम आपका मोहल्लेदार है? हाँ, मल्ले में ही रहता है तो मल्लेदार ही तो मोहल्लेदारी की वजह से वोट देंगे उसको? और क्या, क्यों नहीं देंगे। ठीक है। काम शाम कराता है सलमान आपके? हमारा प्रिंटिंग प्रेस शाइन मार्केट में है। अच्छा, ठीक है, हम तो बैनर भी नहीं छापते इसको। अच्छा, कोई मसला नहीं है। सही है। जिसको है वो देखो, अपनों को देखो पहले, अपने क्या करते हैं, बेगारों को देखो सही, वो क्या करते हैं। सही है। हाँ जी, किसका वोट है भाईजान इधर? हाँ जी, शेर का। शेर का? हाँ जी। किसको वोट डालना है? मियाँ साहब को। मियाँ साहब को डालना है? किसको वोट डालना है? बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो का तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ। बस चला कोई मियाँ साहब को डालना वोट। मियाँ साहब को डालना है? मियाँ साहब को डालना है। किसे नहीं डालना है, ये तीन सारे इकट्ठे हुए, महंगाई किसी ने कम की है। अब मेरे साथ सलमान नईम साहब मौजूद हैं PP 217 से। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले शाम कुरैशी को शिकस्त दे चुके हैं और हम उनके साहबजादे हैं वो इनके मद्दे मुकाबले हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है जी कैंपेन, और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पहले से भी 2018 से भी अच्छा रिस्पांस है लोगों का, तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 17 जुलाई को कामयाबी होगी इंशाल्लाह। 2018 में आपको तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी वोट किया, क्योंकि उनको एक लगता था कि आप जब वोट जीतेंगे तो ये टिकट जो सीट है वो जाएगी तहरीक इंसाफ के पास ही। तो इस मरतबा आप शेर के निशान पर जा रहे हैं, तो शेर के निशान का तो पिछले इलेक्शन को अगर देखा जाए तो 21,000 वोट था, यानी मुकाबला करने वाले 2 लोगों में उनका शुमार नहीं था। तो ये मुश्किल टिकट नहीं है इस हल्के में? जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की सवाल की आपने, उनके कारकुनों ने भी मुझे वोट दिया, तो इंटरेस्टिंगली पहले से भी ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लोग मुझे वोट कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं वो एक हल्के से पहले ही MNA मौजूद हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक सिटिंग MNA एक MPA भी कभी तो रिज़ाइन कर चुके हैं ना? कहाँ रिज़ाइन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ वो, यानी अभी बिल्कुल डबल माइंडेड हैं, जाके स्पीकर को रिज़ाइन एक्सेप्ट करवाएं और फिर यहाँ से आके इलेक्शन लड़ें, तो फिर भी लोग सीरियस उनको लेंगे कि शायद वो वाकई सीट जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी तो वो मजाक उन्होंने बनाया हुआ, दोनों बाप बेटा ने, उनको कोई और बाहर से नज़र ही नहीं आता। क्या मुझे बताएं, 4 लाख की आबादी से उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, वर्कर्स में एक भी बंदा ऐसा नहीं नज़र आया जिसको वो टिकट दे सकें PP 217 की। इसका गुस्सा तहरीक इंसाफ के कारकुन मुझे वोट दे के निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अगर उनकी जगह कोई और आ जाता तो आपका मुकाबला तो वैसे ही आसान हो जाना था। मुकाबला तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत आसान है। जब देखें आपने एक वालिद को हराया हो और उसका बेटा आ जाए, बेटा पहले हराया हो ना, तो फिर आप कहें यार वालिद को बुलाओ। नहीं, लेकिन सलमान साहब ये कितना मुश्किल है कि आप जिनकी 3, साढ़े 3, 4 साल तक मुखालफत करते रहे, उन्हीं के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग आपके मुखालिफ थी, पीपल्स पार्टी आपके मुखालिफ थी,
आप पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से आप नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 3.5 साल में अगर शाह महमूद कुरैशी मुझे कोई एक जगह बता दे जहाँ मैंने नून लीग की या पीपल्स पार्टी की मुखालफत की हो, मैं इलेक्शन से वैसे ही दस्तबरदार हो जाऊँगा, उनके बेटे के लिए वोट मांगूंगा। तो आप नून लीग की मुखालफत नहीं कर रहे थे? जब मैं 25 जुलाई को इलेक्शन जीता तो उसके सिर्फ 12 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी एंड PTI ने मेरे ऊपर केस कर दिया। 12 दिन बाद। जी हाँ। अभी मैं आज़ाद जीत कर PTI को मैंने वोट भी नहीं किया था वज़ीर आला को, तो इन्होंने मुझे मेरे ऊपर केस कर दिया। तो उस टाइम नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले मेरी हमदर्दी में मुझे फ़ोन करते थे कि यार हम तुम्हारे साथ हैं। जिस पार्टी में मैं शामिल हुआ उसने मेरे ऊपर केस कर दिया, और जिनके मुखालिफ में खड़ा हुआ वो मुझे हमदर्दी के फ़ोन करते थे, पैगामात भिजवा देते, तो मैं उनके खिलाफ कैसे हो सकता था। अब जो फैक्टर्स हैं इस वक्त, उसमें महंगाई एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक चैलेंजिंग फैक्टर, बहुत कुछ हलकों में तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर भी है। तो आपके हल्के के डायनामिक्स चले मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये सवाल होगा जिस निशान पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने आते ही महंगाई इतनी कर दी है, लोग ये आपसे पूछ नहीं रहे? जी बिल्कुल। जैसे अभी पिछले दिनों पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जब गया FATF की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मैं बिल्कुल उनकी बात को थोड़ा सा जायज़ मानता हूँ कि ठीक है उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन जो महंगाई हो रही है पिछले 1 महीने में उसका क्रेडिट फिर किसको जाता है? यानी जो अच्छी चीज़ें हैं उसका क्रेडिट आप पिछली गवर्नमेंट को दे दें और जो मुश्किल फैसले हैं उसका क्रेडिट आप इस गवर्नमेंट को दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि IMF से मुआहदा किसने किया, पेट्रोल महंगा किसके मुआहदे पे हो रहा है, बिजली महंगी किसके मुआहदे पे हो रही है। ये सारे मामला जो हो रहे हैं, जो आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं? पिछले 3.5 साल में इमरान खान की नाअहलियत की वजह से जो अब मुश्किल फैसले लोगों को हुकूमत को करने पड़ रहे हैं, लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, लोग इसको जानते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी डिलीवर किया है, अब भी लोगों को पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये 1 साल और अगले 5 साल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे, पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राहों पर इंशाल्लाह गामज़न होगा। आपके हरीफ की स्ट्रेंथ क्या है? मेरे हरीफ की स्ट्रेंथ जो है वो साजिश है। वो साजिश करने में बहुत मास्टर हैं दोनों बाप बेटा, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें मेरा और उनका क्या कोई साजिश मुकाबला कर रहे नहीं है। बस झूठ। लोगों के पास जाते हैं, किसी की इयादत करने गए, उसके साथ तस्वीरें बना के कह दिया अभी इसने मेरी दुआ खैर कर दी है। किसी का हाल पूछने गए, उसके साथ ऐलान कर दिया। वो बाद में बेचारे वो वजारतें कर रहे होते हैं, मेरे पास मुझे फ़ोन करते हैं भाई आप भी हमारे पास आएँ ताकि हम वजारत करें, भी हम उसके साथ नहीं खड़े। वो जिस हल्के से MNA है ज़ैन कुरैशी, ये साजिश है या सियासत है? ये साजिश है। ये सियासत इसको नहीं कहते। सियासत उसको कहते हैं कि आप अगले को कायल करें, आप अगले को मनाएं, आप आपसे अगर कोई नाराज़ है तो उसे मनाएं, उसे गुजारिश करें कि यार मेहरबानी करें आइंदा। सलमान नईम एक नौजवान जिसकी उम्र पे चैलेंज हो गई थी, एक बहुत बड़े सियासी घराने के साथ उनका मुकाबला है, मखदूम भी हैं, एक पूरा दिहाइयों पर मुश्तमिल सियासी पस मंज़र भी है। आपके लिए मुश्किल नहीं है इलेक्शन? जी बिल्कुल। जब लोग साथ हों तो बेशक जितना मर्जी बड़ा सियासतदान आपके सामने हो, क्योंकि वोट लोगों ने देना है। अगर वोट जो एलीट क्लास ने, अशराफिया ने देना हो तो मैं बिल्कुल परेशान होता, क्योंकि वो ज़ैन कुरैशी के साथ हैं। इन्वेस्टर्स ने देना होता मैं परेशान होता, लेकिन वोट इन लोगों ने देना जो बेचारे अपनी मजदूरी करते हैं। इन लोगों ने वोट देना है, इनके होने में मुझे कोई परेशानी नहीं है इंशाल्लाह। आपने हल्के में काम भी कराए, लोग कहते हैं कि जी आपने काम वाम करवाए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सपोर्ट कर रही थी और आप उनकी सपोर्ट से हल्के के लोगों के लिए काम करा रहे थे, फिर आपने क्यों छोड़ दी अपनी जमात? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। PTI का कारकुन भी ये बात सोचता है। जो काम मैंने अपने हल्के में कराए, जो मैंने वादे किए हुए थे, वो आप अगर चेक करें तो मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में करवाए हैं। अगर मैंने हस्पताल का वादा किया, मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में बनाया, उसमें गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं है। उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे हुकूमत में 5 रुपये का फ़ंड मुझे दिया हो ना, मैं आज इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊँगा। इतना बड़ा चैलेंज मैं शाह महमूद कुरैशी को कर रहा हूँ। ये 1 अरब की बात करता है, 5 रुपये का फ़ंड भी मेरे हल्के में लगाया हो मेरे थ्रू, मैं जो है वो सियासत छोड़ दूँगा। जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं? जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं? जहांगीर तरीन साहब लाहौर में हैं और वो मुझसे मुसलसल राब्ते में। आपको इंशाल्लाह जल्द नजर आएंगे हल्के में आपके PP 217 में इंशाल्लाह जल्द नजर आएंगे और कैंपेन करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मेरे साथ ज़ैन कुरैशी साहब मौजूद हैं जो PP 217 से सलमान नईम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। ये बताइए कि आपने कौमी असम्बली छोड़ी
और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये क्या स्ट्रेटजी है? जहाँ से कौमी असेंबली छोड़ने का सवाल है तो पार्टी की क़यादत का फैसला था और पार्टी की क़यादत का मानना था कि हर इलेक्शन सीट जीतने का नहीं होता, कभी कभार इंसान को एक असूल के ऊपर खड़ा होना होता है, एक मंशूर और एक नजरिए के साथ खड़ा होना होता है। और जिस शख्स को यहाँ पर पार्टी ने 18 में वोट दिया था, टिकट दी थी, वो ना अपने असूल पे खड़ा हुआ ना नजरिए पे, तो मैंने कौमी असेंबली की सीट जरूर छोड़ी है लेकिन सूबाई असेंबली की सीट जीतने के लिए नहीं। ये किसकी बात कर रहे हैं 18 में जिसको पार्टी ने? सलमान नईम को हमारी पार्टी ने कहा था ना, पार्टी के साथ खड़ा था हमारी, फिर पार्टी पे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर जीत के फिर पार्टी ज्वाइन की, इमरान खान के पास गया, बनिगाला गया, गले में अपना मफलर डलवाया, अपने घर का नाम इंसाफ हाउस लिखा, जहांगीर तरीन के जहाज में बैठ के सफर किया, सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर पार्टी और उसके मंशूर के साथ वो न खड़े हुए। ठीक है, हम आज अगर कौमी असेंबली की सीट छोड़कर सूबाई असेंबली पे आ रहे हैं तो एक नजरिए के दिफा के लिए आ रहे हैं। सही है, मगर जैन साहब बात यह है कि जिस उम्मीदवार को आपके वालिद मोहतरम हरा नहीं सके, आप उसको कैसे शिकस्त देंगे? इलेक्शन मैनेजर, मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ, ये बड़ा बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि यहाँ पे ये दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन नहीं हो रहा। पीपी 217 में जो 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, ये दो नजरियों की जंग हो रही है और मैं उम्मीदवार बन के नहीं आया, मैं एक नजरिए का दिफा करने यहाँ पे आया हूँ। और वो बहुत आपके ख्याल में नजरिए का दिफा कितना मैटर करता है एक हल्के में जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर गलियाँ नालियाँ टूटी हुई हों, लोगों को अपने मसाइल अपने कामों से गरज होती है या नजरिए से गरज? नजरिए का वोट भी होता है लेकिन कितना मैटर करता है जीतने के लिए? मेरे समझ में नजरिया सब कुछ है। अगर हम अपने नजरिए और वोटर की समझ में तो हम कुछ वोटर की समझ में भी है। आज इमरान खान ने पाकिस्तान के वोटर को इतना बाशऊर कर दिया है, आज इमरान खान ने पाकिस्तान के हर तहसील हर ज़िले में जाकर जलसे करके लोगों को इतना उजागर कर दिया है कि आज लोगों को पता है ये इलेक्शन चोरों और लुटेरों के बीच में है, ये इलेक्शन हक और सच का इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान की किसी और इलेक्शन से पहले लोग अपने ज़मीर का वोट देंगे। मगर जिसने नून लीग को वोट देना ना जी, जिसने नून लीग को वोट देना ना जी, वो ये समझता है और उसके पास ये आर्गूमेंट है, वो कहता है महंगाई तो इमरान खान जो मुआहदे करके गया था उसकी वजह से हो रही है। मैंने अभी हल्के में लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों लोगों को समझाने की जरूरत है ना। इमरान खान के किए हुए मुआहदों से कौन सी महंगाई हो रही है? इमरान खान तो रूस गया था इसी महंगाई को कम करने, तो आप समझाएंगे ना, तो हम इसीलिए तो आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमपी बनने नहीं आया, मैं 217 की आवाम को एजुकेट करने आया हूँ कि अब इन लोगों की ये जो तमाशे हैं ये नहीं चलेंगे, कि लोगों में आटा बांटना, ये लोगों में घी बांटना, ये लोगों में मोबाइल फोन बांटना, इससे इलेक्शन नहीं जीते जाते। इससे आपने अपने जमीर का सौदा किया होगा, 217 की आवाम का सौदा नहीं हो सकता। आपके ख्याल में आपके हरीफ जो है सलमान नईम, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? पैसा, उनकी स्ट्रेंथ है पैसा। वो अपने पैसे के जोर पे समझते हैं कि वो इलेक्शन क्या जीत उनकी सकते हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 4 साल हल्के में मौजूद रहे, लोगों से राब्ता रखा और आपने नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल राब्ता रखा हमने। किसने का राब्ता नहीं रखा? हुआ ये कि इस हल्के ने मेरे वालिद को कौमी असेंबली का मेंबर बनाया और मेरे वालिद मुल्क के वजीर खारजा बन गए। अब आप बेहतर समझते हैं वजीर खारजा का काम होता है मुल्क से बाहर, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी वो वाहिद वजीर खारजा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि अगर वो UN जनरल असेंबली में एक दिन खड़ा था, अगले दिन अपने हल्के में मोटरसाइकिल पर बैठ के किसी का फातिया दे रहा था, किसी का जनाजा पढ़ रहा था। तो जितनी इंसानी तौर पर मुमकिन होता है राब्ता रखा। और क्या आपके हरीफ की ये स्ट्रेंथ नहीं है कि इस 1 वर्सेस ऑल आपके मुखालिफ के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है, बाकी सब लोग खड़े हैं, छोटे छोटे धड़े जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझ रहे कि इलेक्शन में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अकेले रह गए? अगर इसको अपनी वो स्ट्रेंथ समझते हैं तो इंशाल्लाह 17 तारीख को उनको पता चलेगा ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आपको पहले बताया ये इलेक्शन जो है लोगों के ज़मीर की आवाज़ का इलेक्शन है। आज लोग देख रहे हैं, वो लोग जो कल को एक दूसरे को चोर बुलाते थे, वो लोग जो कल को कहते थे पेट चाक करके पैसे मुल्क के वापस लेके आएंगे, वो लोग जो कहते थे सड़कों पर घसीटेंगे, आज वो सब ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हो गए हैं, आज सब अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो जब 217 की आवाम देखती है कि नून और पीपल्स पार्टी और JUIF और उनकी सारी आला क़यादत से लेकर नीचे तक सब इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको नजर आता है कि अपना ज़ाती मफाद जो है वो अफजल है और मुल्क और कौम का मफाद जो है वो पीछे। आप ये समझते हैं कि ये नज़रिए का वोट है, तहरीक इंसाफ का वोट है, बल्ले का वोट है जो यहाँ पर मिलेगा? नज़रिए का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, लेकिन इस हल्के में एक बड़ी मारूफ बात यह है कि अगर आप इस हल्के में इलेक्शन में मैदान में ना उतरते और आपकी जगह PTI किसी और को उतारती तो ये एक वॉक ओवर होता आपके मुखालिफ उम्मीदवार के लिए, तो फिर नजरिए का वोट कहाँ गया? फिर तो इसका मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, नजरिए का वोट इसलिए है
कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हल्के में 2018 में भी इलेक्शन लड़ा था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7-8 ऐसे बड़े मजबूत उम्मीदवार थे जो ख्वाहिशमंद भी थे यहाँ से इलेक्शन लड़ने के, और हर इंसान की कोशिश होती है कि वो इलेक्शन लड़े, इसमें किसी की ख्वाहिश पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन हमें ज़रूरत इस वक्त पे ये थी कि हम तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठा करें, और क्योंकि वो तमाम कुव्वतें जो हैं इकट्ठी हो गई हैं, तो जो पीटीआई की स्ट्रेंथ थी उसको हम इकट्ठा करते और एक ऐसा उम्मीदवार लाते जो मुत्तफिक उम्मीदवार बन सकता था। और पार्टी की क़यादत ने फैसला किया, उनकी नज़र में मैं ऐसा शख्स था जिसके ऊपर तमाम दोस्त मेहरबानी फरमाते, और तमाम दोस्तों ने मेहरबानी फरमाई, और आज वही दोस्त जो कल पीटीआई के कैंडिडेट से आज मेरे साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़ात का इलेक्शन नहीं है, ये एक एमपीएशिप का इलेक्शन नहीं है, एक बड़े मकसद का इलेक्शन है, और हम एक नजरिए की जंग लड़ रहे हैं। अब ये बताएं आप, पीटीआई के नजरिए के लिए हम सब इकट्ठे हैं और हम सब इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 17 तारीख को वो कुव्वतें जो समझती हैं कि उनके इकट्ठे हो जाने से उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, 217 के वोटर की नज़र में उनके इकट्ठे हो जाने से ये फैसला हुआ है कि हक पे कौन है और जाती में। अब ये बताएं, आप जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के बाद पीपी 217 के वोटर से, कि आपने पहले बात की ना कि वो कह रहे थे कि पीटीआई का वोट नहीं है। मेरे मानने में अगर 18 में सलमान नईम को भी यहाँ से वोट पड़ा था तो उसमें से बेशतर 80 से 85% वोट वो था जो पीटीआई का आइडियोलॉजिकल वोट था, जो वोट इन्होंने अब खो दिया है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत की है, उसके मंशूर और उसके नजरिए के साथ बगावत की है। वो वोट सारा जो है इधर आएगा क्योंकि वो बल्ले का वोट था और वो बल्ले को ही पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बड़ा नहीं बोलना चाहिए, बट एक हम तारीखी विन इंशाल्लाह 17 तारीख को तहरीक इंसाफ को यहाँ से। फिर भी कितना, 5000 वोटों के लिए, 6000 वोटों के लिए फिगर लगाना उस पर जो है मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा, बट इनकी तवक्कुआत से बहुत बड़ी लीड होगी। बहुत शुक्रिया जैन गुरैशी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमने इस हल्के में उम्मीदवारों से बात की है, लोगों से बातचीत की है, हमने एक हल्के की सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश की है कि मुल्तान में हालात क्या हैं, क्यों लोग नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसके असेसमेंट अब खुद भी कर सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अभी कुछ दिन बाकी भी है, आने वाले दिनों में और मोमेंटम बनेगा। इससे पहले हमने फैसलाबाद की सूरत हाल आपको दिखाई है, दोनों हल्के हमने आपके सामने रख दिए हैं, फैसलाबाद का भी और मुल्तान का भी। आप जज कीजिए कि कौन जीतने जा रहा है, और 17 तारीख को पता चलेगा कि जीत किसका मुकद्दर बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।